माई सेल्फ संदीप सर। आज हम कर रहे हैं हमारा थर्ड लेक्चर ऑफ द चैप्टर नंबर 15 स्टैंडर्ड 9 प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे आज विद द क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, तो लेट मी स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 5। एन ऑर्गेनाइजेशन सिलेक्टेड 2400 families at random and surveyed them to determine a relationship between income level and the number of vehicles in a family। यानी कि आपको यहाँ पर एक कोई कंपनी का डेटा आपको बताया जा रहा है जिसके अंदर वहां पर जो एम्प्लॉय जो काम कर रहे हैं वो उनकी जो सैलरी है उसके साथ उसको रिलेट किया गया है उनके पास रहे हुए नंबर ऑफ व्हीकल्स, यानी उनके पास कितने नंबर ऑफ व्हीकल्स हैं अकॉर्डिंग टू देयर सैलरी। द इंफॉर्मेशन गैदर्ड इज लिस्टेड इन द टेबल बिलो। तो सबसे पहले हमें यहाँ टेबल बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो लेट मी ड्रॉ इट फॉर यू। एक्सरसाइज 15.1 है हमारा, क्वेश्चन नंबर है हमारा 5। इस क्वेश्चन की सबसे अच्छी बात ये है कि अगर आपको टेबल समझ में आ गया जो इसने बनाया है, देन इट इज नथिंग ओवर हियर। बहुत आसानी से आप समझ पाएंगे। ठीक है, पहले लिखा है आपके लिए मंथली इनकम, यानी जो भी वर्कर्स हैं वहां पे उनकी इनकम जो है वो बताई गई है और ये इनकम जो है वो रुपीस में है, राइट। तो डेफिनेटली इंडियन वर्कर्स हैं, राइट, पाउंड वाउंड नहीं है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट वन इज व्हीकल्स पर फैमिली, और यहां पर मैं इसे यहां लिखता हूं व्हीकल्स पर फैमिली। ठीक है, इसके बाद है सबसे पहले मुझे यहाँ पे व्हीकल्स बता देने पड़ेंगे। 0 then 1 then 2 and then above 2। यानी कि क्या है, कुछ फैमिली ऐसी हैं जिनके पास एक भी व्हीकल नहीं है, कुछ फैमिली है जिनके पास सिर्फ एक व्हीकल है, कुछ है जिनके पास दो व्हीकल है और कुछ है जिनके पास दो से भी ज्यादा व्हीकल है। ठीक है, तो उसके हिसाब से हमारा ऑब्जर्वेशन टेबल बना हुआ है। ठीक है, अब हम यहाँ पे लिखना स्टार्ट करेंगे इनकम। ठीक है, इनकम जो है पहले ऑलराइट। ठीक है, सबसे पहले लेस देन 7,000, यानी कि 7,000 से जिनकी सैलरी कम है उनकी बात हो रही है। ऐसे जिनके पास जीरो व्हीकल है, ऐसे फैमिली है, ऐसे जो एम्प्लॉय है ऐसे 10 है। ठीक है, जिनके पास 1 व्हीकल है ऐसे कितने हैं एम्प्लॉय 160। ठीक है, फैमिलीज है। ठीक है, ओके, देन नेक्स्ट वन, दो व्हीकल है ऐसे हमारे पास 25 फैमिलीज। ऐसे फैमिलीज जिनकी सैलरी लेस देन 7,000 है और उनके पास नंबर ऑफ व्हीकल्स मोर देन 2 है, अबाउट 2, ऐसी एक भी फैमिली नहीं है, 0। ओके, नेक्स्ट आते हैं 7,000 to 10,000, 7,000 to 10,000, यानी हम उन लोगों की बात करेंगे, उन फैमिलीज की जो 7,000 से 10,000 के बीच में कुछ अमाउंट उनका सैलरी का है। तो ऐसे लोगों के पास जो जीरो व्हीकल है, ऐसे लोग जीरो हैं, मतलब सबके पास कम से कम एक व्हीकल तो है। फिर 1 व्हीकल वाले हैं 305, इसके बाद 2 व्हीकल्स वाले हैं 27 और मोर देन 2 व्हीकल्स वाले भी 2 है, 2%, यानी 2 फैमिली ऐसी भी हैं जिनके पास 2 से ज्यादा व्हीकल है विद द सैलरी बिटवीन 7,000 to 10,000। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब नेक्स्ट जो सैलरी है वो है 10,000 to 13,000। कितना है भाई, 10,000 to 13,000। ठीक है, बहुत ही इकोनॉमिकली सम है। ठीक है ना, यानी इसमें काफी इकोनॉमिक्स आ चुका है। ठीक है, अब सैलरी बिटवीन 10,000 to 13,000 जिनके पास एक भी व्हीकल नहीं है ऐसी फैमिलीज हैं 1, जिनके पास 1 व्हीकल है ऐसी फैमिलीज हैं 535। फिर ऐसी फैमिली जिनके पास 2 व्हीकल्स हैं ऐसी फैमिली है 29। नेक्स्ट वन इज अबाउट 2 वाली भी एक फैमिली है। ओके, नेक्स्ट बिटवीन 13,000 to 16,000, 13,000 to 16,000। ठीक है, तो इतनी सैलरी वालों में देखें तो ऐसी फैमिली जिनके पास एक भी व्हीकल नहीं है वो है 2। फिर जिनके पास 1 व्हीकल है वो है 469। फिर जिनके पास 2 व्हीकल हैं ऐसे हैं फैमिलीज 59, और जिनके पास अबाउट 2 यानी 2 से ज्यादा व्हीकल हैं ऐसी फैमिलीज हैं 25। आगे बढ़ते हैं 16,000
और मोर, यानी ऐसा जो जिनकी सैलरी कितनी है, या तो 16,000 या उससे भी ज्यादा है। तो ऐसी फैमिलीज में जिनके पास एक भी व्हीकल नहीं है, ऐसी एक ही फैमिली है। जिनके पास वन व्हीकल है, ऐसी फैमिली है 579। जिनके पास दो व्हीकल है, ऐसी फैमिलीज हैं 82। और जिनके पास मोर देन यानी अबाउट टू व्हीकल्स हैं, ऐसी फैमिलीज हैं 88। तो आप यहां देख सकते हैं बहुत ध्यान से कि आपके पास यहाँ पे जो डेटा है वो आपको हर चीज की पूरी इंफॉर्मेशन दे रहा है, राइट। तो आप यहाँ इसको वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए, जो उनकी इनकम है उसके अकॉर्डिंगली आप उसको सामने देख सकते हैं। जब सैलरी जितनी ज्यादा है तो अबाउट टू वाले लोग जो हैं, व्हीकल वाले जो हैं वो ज्यादा है, और जिनकी सैलरी कम है ऐसे लोगों के पास मोर देन टू व्हीकल्स काफी कम, ठीक है ना। तो ये हम क्या ऑब्जर्वेशन से भी हम लोग जो टेबल आपको दिया गया उसी को देख के आप रिजल्ट बता सकते हैं, ठीक है। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। एडिशनली यहाँ पे एक चीज और दी गई है कि ये जो भी कुछ बात की गई है वो है 2400 फैमिलीज एट रैंडम। इसका मतलब हुआ हमारा टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हो गया फिक्स। तो हम लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज इज इक्वल टू 2400, यानी टोटल फैमिलीज कितनी है 2400। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन, यहां पर आपको 5 सम्स दिए गए अलग अलग इवेंट 1 2 ए बी सी डी। तो आपका सबसे पहला जो आया वो आपका है इवेंट ए। इवेंट ए, अब इवेंट ए क्या है वो देख लेते हैं। इवेंट ए में पूछा गया है अर्निंग ₹10,000 टू 13,000। अर्निंग कितना चाहिए भाई, अर्निंग होना चाहिए हमारे पास ₹10,000 टू 13,000 पर मंथ एंड ओनिंग उनका खुद के होने चाहिए, ओनिंग एग्जैक्टली 2 व्हीकल्स। कितने व्हीकल होने चाहिए, एग्जैक्टली 2 व्हीकल्स। तो ऐसी फैमिलीज जो इनका अर्निंग आपको दिया हुआ है और साथ ही साथ आपको ये भी बताया हुआ है कि जी उनकी अर्निंग है पर मंथ, उसके अकॉर्डिंगली उनके पास सिर्फ एग्जैक्टली 2 व्हीकल्स ही खुद के होने चाहिए। तो उसके लिए ध्यान दो। तो पहले देखना है हमें अमाउंट यानी सैलरी 10,000 टू 13,000। तो यहाँ फर्स्ट कॉलम में देखिए आप 10,000 टू 13,000 कहां पर है, ये रहा, ठीक है। नाउ इन 10,000 टू 13,000 जो आपको 2 व्हीकल्स एग्जैक्टली 2 व्हीकल्स है, देखो ध्यान से देखो एग्जैक्टली 2 व्हीकल्स है, यानी सिर्फ 2 ही व्हीकल होने चाहिए, उससे कम भी नहीं उससे ज्यादा भी नहीं। तो ऐसे कहां ये रहे। तो आप ये मैच करो कि इससे यहां कहां आता है कौन, दैट इज 29। तो आपकी पहली वैल्यू कहां से आई, ये रही। आपका क्या आंसर आ गया 29। तो यहां पर अगर हम इसका प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे तो P ऑफ A इज इक्वल टू 29 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं हमारे पास फॉर 2400, तो वो आ जाएगा 2400। दैट्स योर फर्स्ट इवेंट। आपका फर्स्ट इवेंट की प्रोबेबिलिटी आ गई, ठीक है। फर्स्ट आंसर इज डन। नाउ सेकंड में बढ़ते हैं, दैट इज योर इवेंट बी। यहां जो आपका इवेंट बी आएगा वो होगा दैट इज व्हाट, अर्निंग ₹16,000 और मोर पर मंथ। तो इसमें भी लिखते हैं, चलिए अर्निंग ₹16,000 और मोर पर मंथ एंड ओनिंग यानी खुद के व्हीकल्स कितने होने चाहिए, एग्जैक्टली 1 व्हीकल, एग्जैक्टली 1 व्हीकल। तो व्हीकल के नंबर कितने होने चाहिए, व्हीकल होना चाहिए बिल्कुल एग्जैक्टली 1, और सैलरी जो है वो 16,000 टू और मोर देन दैट। तो सबसे पहले आएगा फर्स्ट कॉलम अर्निंग 16,000 और मोर देन दैट, तो वो यहां पर ये वाला पार्ट। इसके अंदर जो हमें लेना है वो लेना है एग्जैक्टली 1 व्हीकल। तो 1 व्हीकल है ये, तो यहां सब ध्यान दें तो व्हीकल नंबर 1 वाले है वो अमाउंट कितना आएगा आपके पास 579। तो अकॉर्डिंग टू दिस योर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू, पहले आएगा न्यूमरेटर में फेवरेबल दैट मींस 579, और फिर आएगा टोटल नंबर ऑफ आउटकम व्हिच इज 2400। तो बस ये हो गया आपका यहां आंसर, ठीक है। तो सेकंड नंबर इज आल्सो डन। नाउ लेट्स गो विद थर्ड नंबर। थर्ड नंबर मैं यहां से स्टार्ट करता हूं। थर्ड नंबर
थर्ड नंबर होगा हमारा इवेंट सी। तो सी में क्या चलिए देखते हैं, अर्निंग लेस देन 7000 पर मंथ। तो यहां लिखेंगे अर्निंग लेस देन 7000 per month, and additionally what is there, and does not own any vehicle, does not own any vehicle, यानी उनके पास एक भी व्हीकल नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले देखेंगे लेस देन 7000, लेस देन 7000 ये है, राइट। अब उसमें जिनके पास कोई भी व्हीकल ना हो, जीरो, वैसे कितने हैं हमारे पास, 10 है। कितने हैं, 10। That's why your probability of C is equal to 10 divided by total number of outcomes, बिल्कुल वही रहेगा 2400। तो यह आपका आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, ये होगा हमारा इवेंट डी। इवेंट डी, यहां हमारे पास है अर्निंग ₹13,000 to 16,000 पर मंथ and owning more than 2 vehicles। तो यहां सबसे पहले आएगा अर्निंग। तो अर्निंग कितनी होनी चाहिए भाई, तो अर्निंग ₹13,000 to 16,000 per month and owning more than 2 vehicles, more than 2 vehicles। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं कहां है। तो भाई इवेंट डी में अर्निंग कितना है, बिटवीन 13,000 to 16,000। तो वो हमारे फर्स्ट कॉलम में यहां है, ये रहा। एंड ओनिंग मोर देन 2 व्हीकल्स, मोर देन 2 व्हीकल्स कौन सा है, ये वाला। तो इससे आप मैच कीजिए, देखिए कौन मिलेगा, ये, राइट। तो आपका ये आ गया न्यूमरेटर। तो आप लिखेंगे यहां पर P ऑफ D यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ D इज इक्वल टू 25 डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम, बिल्कुल फिक्स है 2400। फर्दर कैलकुलेशन करना हो तो भी कर सकते हैं, इसको हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हमारा यहां 5th क्वेश्चन, राइट। दिस इज और इवेंट डी। कहां पहुंचे हम लोग, इवेंट डी, सॉरी इवेंट ई, 5th आ गया। तो इवेंट ई हमारा, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। ओनिंग नॉट मोर देन 1 व्हीकल, यहां अमाउंट नहीं लिखा है, क्या लिखा है, ओनिंग नॉट मोर देन, नॉट मोर देन 1 व्हीकल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे से समझिए। इवेंट ई हमारा है ओनिंग नॉट मोर देन 1 व्हीकल, मतलब एक व्हीकल से ज्यादा नहीं। और इसमें ऐसा भी नहीं बताया कि क्या सैलरी होनी चाहिए, यानी ये अप्लाई करेगा सभी पे, यानी कि सबके ऊपर। और नॉट मोर देन 1 व्हीकल का मतलब एक से ज्यादा व्हीकल नहीं। तो एक से पहले वाले कितने, ये सारे, यानी जिनके पास क्या है, एक से ज्यादा व्हीकल ना होना, मतलब यानी हम लोग को ये तो लेना पड़ेगा ना कि उसमें 0 व्हीकल्स हैं वो भी आ जाएंगे और जो एक वाले व्हीकल हैं वो भी आ जाएंगे। तो इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ हम सबको एडिशन करेंगे। तो सबसे पहले हम इसका एडिशन कर देते हैं, ठीक है। तो इसमें हमारे पास क्या आएगा, ये है 9 + 9 18, 18 + 10 28, 28 का 8 कैरी 2, then 6 + 6 12, 12 और ये 7 + 3 10, 10 और 12 22, 22 + 2 24 कैरी 2, then 5 + 5 10, 10 + 4 15, 15 + 4, 15 + 4 is 18, 18 + 2 20। तो यार 2048। और यहाँ कितना है, 10 12 13 14। इन दोनों का प्लस करो तो आपके पास आएगा 20, ये 48 है, यहाँ हो जाएगा 58 और आ जाएगा 62, यानी आपको मिलेगा 2062। कितना आएगा आंसर, 2062। तो अब हम यहाँ लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई इज इक्वल टू 2062 डिवाइडेड बाय 2400। यहाँ पर जो कैलकुलेशन आप कर सकते हैं फॉर सिंपलेस्ट फॉर्म, दैट इज आल्सो पॉसिबल। आगे भी इसे कैलकुलेट टिल सिंपलेस्ट फॉर्म किया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ हुआ इसका एंड।
इसे बहुत अच्छे से और खास ऑब्जर्वेशन टेबल से समझने की कोशिश कीजिएगा, तो आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन जो पूछे गए बहुत इजी लगेंगे, ठीक है। ओके, नाउ प्लीज राइट इट डाउन। ओके, सो नाउ क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। यहां भी हमें क्वेश्चन नंबर 6 में चैप्टर नंबर 14 का टेबल नंबर 14.7 रेफर करना है, जो कि मैंने आपके लिए पहले से ड्रॉ कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू दिस वी आर हैविंग क्वेश्चन। मैं आपको पहले बता दूं, यहाँ ये जो डेटा दिया गया है ये है परसेंटेज वाइज मार्क्स है। ये जो मार्क्स दिए हैं ये किस में है, परसेंटेज में है, और ये मार्क्स डेफिनेटली कौन से सब्जेक्ट के होंगे, मैथ्स के ही हैं, ठीक है। तो एक स्कूल में टेस्ट लिया गया था, तो उस टेस्ट में नंबर ऑफ स्टूडेंट जो हैं उनके किसके परसेंटेज वाइज कितने मार्क्स हैं, यानी कि बिटवीन 0 to 20% कितने स्टूडेंट हैं, तो 7 स्टूडेंट हैं। बिटवीन 20 to 30% रिजल्ट वाले कितने बच्चे हैं, तो 10 स्टूडेंट। लाइक दिस वे ऑल दी परसेंटेज वाइज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर गिवन। नेक्स्ट थिंग, टोटल लिखा है 90, इट मींस व्हाट, जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है वो कितने हैं, 90, यानी कि जो हमारा टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हुआ वो क्या आ जाएगा, 90, राइट। मैं आपको फिर से एक बार बता दूं, ये जो डेटा दिया गया है वो एक टेस्ट पेपर का है, जो कि मैथ्स टेस्ट पेपर था, जिसमें 90 स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट किया था, और उनके जो मार्क्स आए हैं वो परसेंटेज वाइज हमने स्टूडेंट को डिस्ट्रीब्यूट किया है, यानी जिनका परसेंटेज 0 से 20% के बीच में है ऐसे 7 स्टूडेंट हैं, 20 से 30% है ऐसे 10, और इसी तरह चलते हुए 70 से ज्यादा परसेंटेज वाले बच्चे 8 हैं, राइट दिस वे। ओके, अभी क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। यहाँ आपको 2 इवेंट दिए गए हैं, क्वेश्चन नंबर 6 में 2 इवेंट है। तो सबसे पहले हम लोग टोटल मार्क पढ़ चुका है, तो मैं लिख देता हूं टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, यानी कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इक्वल टू 90, यानी हमारे पास है कितने स्टूडेंट टोटल, 90 है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट ऑब्टेन लेस देन 20% इन द मैथमेटिक्स टेस्ट। तो इस मैथमेटिक्स टेस्ट में 20 से कम परसेंट लाने वाले कितने बच्चे हैं, तो देखिए ये 20 to 30 उससे कम यहाँ आएंगे, तो ये हुआ, तो ऐसे स्टूडेंट कितने हैं भाई, तो 7 है, तो आंसर क्या आएगा, 7 आएगा, ठीक है। तो यहाँ हम लिखेंगे पहले हमारा इवेंट, तो हम लिखेंगे इवेंट ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गॉट लेस देन 20% मार्क्स, यानी ऐसे बच्चे जिनको 20% से भी कम मार्क्स मिले वो कौन है, दैट इज इक्वल टू 7। तो टोटल आपके पास दिया हुआ है, तो आप सीधे फाइंड करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 7, दैट इज नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, एंड 90 दैट इज नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स। तो ये हुआ आपका फर्स्ट का आंसर, ठीक है। नाउ सेकंड, तो सेकंड में हमारे पास क्या है वो देख लेते हैं। दिस विल बी योर इवेंट बी, ये क्या बन जाएगा आपका, इवेंट बी, ठीक है। तो इवेंट बी में आपको दिया गया है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट ऑब्टेन मार्क्स 60 और अबव, यानी ऐसे स्टूडेंट जो 60 और अबव लेके आ रहे हैं, ठीक है ना। सो स्टूडेंट्स ऑब्टेन मार्क्स 60 और अबव, यानी जिनके मार्क्स 60 या उससे ज्यादा आए हैं उन स्टूडेंट को देखना है यहाँ पे, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले हम लिखेंगे हमारा दैट इज योर नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। तो उसके लिए क्या देखना है, हमको टेबल देखना पड़ेगा। अब 60 और मोर देन दैट, तो देखिए ये 60 है और 60 to 7 और 70 to above, तो ये भी 60 से तो अबव हुआ। अगर कोई वैल्यू 70 से अबव है तो 60 तो अबव है ही, तो यहाँ में इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। तो आप इन दोनों को प्लस करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो होगा 15 plus 8 is equal to 23. क्या आएगा, 23. So your value is 23. So that's why your probability of B is equal to 23, which is your favorable outcome, divided by 90, which is your total outcome. तो ये हुआ आपका सेकंड नंबर का आंसर। ओके, सो दिस वे यू विल गेट योर आंसर। तो यहाँ हमारा क्वेश्चन नंबर 6। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। 7 में पूछा गया आपको टू नो द ओपिनियन ऑफ द स्टूडेंट्स अबाउट द सब्जेक्ट स्टैटिस्टिक्स
a survey of 200 students was conducted। यानी जो स्टैटिस्टिक्स है उस सब्जेक्ट के बारे में पूछने के लिए एक ओपिनियन लिया गया था बच्चों से, तो उसका सर्वे दिया है और उस सर्वे में क्या डेटा मिला है वो आपको बताया गया है। यानी कितने बच्चे लाइक करते हैं और कितने बच्चे डिसलाइक करते हैं वो यहाँ बताया हुआ है। ठीक है, सो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 7 में जो आपको टेबल बना के दिया है ये है आपका पहला, ऊपर दिया है ओपिनियन जिसमें 2 पॉइंट है लाइक एंड डिसलाइक, और यहां है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो जो लोग लाइक करते हैं ऐसे हैं 135 और जो डिसलाइक करते हैं ऐसे हैं 65। पहले बता दिया कि सर्वे जो है 200 स्टूडेंट्स का है, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इज क्लियर, राइट। ओके, तो सबसे पहले क्या आएगा, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इक्वल टू 200। यानी आपका जो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स यानी कि फाइनल हो चुका है, टोटल कितना है आपके पास, दैट इज योर 200, राइट। आगे बढ़ते हैं, जो है हमारा क्वेश्चन फाइंड द प्रोबेबिलिटी। यहां पर भी 2 क्वेश्चन है, पहले देंगे फर्स्ट इवेंट ए। सो इवेंट ए जो है वो फाइंड द स्टूडेंट चोजन एट रैंडम लाइक स्टैटिस्टिक्स। तो यहां आएगा स्टूडेंट्स लाइक स्टैटिस्टिक्स। तो ऐसे जो लाइक करते हैं वो कितने हैं, 135। तो ये हो गया लाइक्स के लिए। ठीक है, तो आप इसका प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे, P ऑफ A इज इक्वल टू 135 डिवाइड बाय टोटल कितने हैं 200। इसको आप फर्दर कैलकुलेट कर सकते हैं, तो उसे आप चाहे तो लिस्ट फॉर्म तक ले जा सकते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म तक। ठीक है, सेकंड वन दैट इज योर इवेंट बी। इवेंट में पूछा गया बिल्कुल उसी तरह से डज नॉट लाइक इट। तो यहां आएगा स्टूडेंट्स डज नॉट लाइक इट। तो ऐसे जो स्टैटिस्टिक्स को पसंद नहीं करते ऐसे बच्चे हैं 65। कितने हैं, 65। तो आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो आएगा वो हो जाएगा 65 विच इज नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स एंड 200 विच इज नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स। इसे भी आप चाहे तो फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो यह हमारा क्वेश्चन नंबर 7 एंड, और इसके बाद जो है आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में इसके बाद के जो सम बच्चे हैं उन्हें सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो तब तक आप इन्हें प्रैक्टिस कीजिए और अच्छी तरह से अपने सेल्फ करने की कोशिश करिए। ठीक है, प्लीज राइट इट डाउन।